हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इसके अंतर्गत निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जल वितरण प्रणाली के प्रकार, जल आपूर्ति के तरीके तथा जल वितरण के तरीके। तो सबसे पहले इसका जो उद्देश्य है, वितरण प्रणाली का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता, मात्रा और प्रेशर में पानी देना और स्रोत से उपयोग के स्थान तक पानी की आपूर्ति के लिए कुल सुविधाओं को वितरण प्रणाली कहते हैं। और वितरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि वितरण पाइपों में पानी की गुणवत्ता खराब न होने पाए। सभी वितरण पाइपें सीवर लाइन से 1 मीटर दूर या उससे 1 मीटर ऊपर होनी चाहिए और वितरण पाइपें काफ़ी वाटर टाइट होनी चाहिए ताकि लीकेज से कम नुकसान हो। और वितरण पाइपें आमतौर पर फुटपाथ के नीचे बिछाई जाती हैं। इस तरह से इनका आउटलेट सड़कों के आउटलेट का पालन करता है। और जल वितरण प्रणाली के जो प्रकार हैं वह निम्न 4 प्रकार हैं। और सबसे पहले डेड एयर ट्री प्रणाली, रेडियल प्रणाली, ग्रिड आयरन प्रणाली, अंतिम 4 जो है रिंग प्रणाली। तो चलिए सबसे पहले है डेड एंड ट्री प्रणाली। यह इस प्रणाली में मेन लाइन मेन सड़क के साथ बिछाई जाती है और यह साइज में घटती जाती है और आपका कई स्थानों पर शाखा लाइनें ली जाती हैं और प्रणाली में बहुत डेड एंड होते हैं। यह प्रणाली उन शहरों के लिए उचित है जो अनियमित ढंग से भरते हैं और डेड एंड के कारण पानी में ठहराव होता है और इसके अलावा किसी स्थान पर मरम्मत के कारण उससे आगे नहीं मिलेगा। यानी कि यह जो डेड एंड प्रणाली है इसका उपयोग वहन शहरों में किया जाता है जो कि अविकसित है और अविकसित तरीके से उनमें कॉलोनियाँ बनती हैं। और भारत में मुख्यतः जो कस्बे हैं जो अविकसित रूप से हैं वहाँ पर डेड एंड प्रणाली का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली के लाभ यह है कि यह सस्ता है और वाल्व की संख्या कम होने का डिस्चार्ज और प्रेशर का निर्वाह आसान होता है। और परंतु इसका नुकसान यह है कि कई डेड एंड होने से पानी का ठहराव होता है, यानी कि जगह जगह पानी में ठहर जाता है जिससे कि पानी दूषित भी होता है। और ये आप डेड एंड का जो प्रकार देख सकते हैं ये बिल्कुल फिगर में बताया गया है। तो ये जो एम से जो प्रदर्शित कर रहा है इसका ये मेन पाइप होता है और जो बी को प्रवाहित कर रहा है यह है ब्रांच लाइन होगा। और ये एस जो जहाँ आपको दिख रही है यह है आपका सब मेन्स इन्हें कहा जाता है, यानी कि 3 शाखाएं इसमें इस प्रकार से दिखाई गई। और लेआउट ऑफ द रिडेल का अब ये इस प्रकार से भी देख सकते हो किस प्रकार से इसमें देखिए ये सब मेन लाइन जा रही है, ये मेन लाइन जा रही है, इसमें सब मेन कटे हुए हैं और ये जगह जगह आपको जहाँ भी एरो दिखा रहे हैं ये मेन है, ये ब्रांचेस आ गया, ये हाउस के लिए आ गया आपका कि किस तरह से घरों के लिए ये सब इस लाइनें भी जोड़ दी गई हैं। और जो हमारा जो अगला है वह है रेडियल सिस्टम। देखो रेडियल सिस्टम इस प्रणाली में सारे शहर के खंडों को विभाजित किया जाता है और जोन यानी कि उन्हें जोन्स में बांटा जाता है और प्रत्येक खंड को वर्गाकार या गोलाकार आकृति में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक खंड के अंदर वाटर टैंक या रिसीवर बना होता है जिससे पानी की सप्लाई बहुत ही नियमित रहती है। इसमें सब लाइनें छेद के डायगोनल में बिछाई जाती हैं और पानी की सप्लाई पूरे खंड के क्षेत्र में बराबर होती है। लेकिन यह वितरण व्यवस्था हमारे देश में प्रयोग नहीं जाती, यानी कि जो रेडियल सिस्टम है वो जैसे विकसित देश है उन जगहों पर यह उपयुक्त कारगर मानी जाती है, क्योंकि भारतीय जो शहर हैं पूर्ण रूप से विकसित देशों की भांति हम लोग इतना डेवलप नहीं है। जैसे ग्रीन सिटी जो अब बनेंगी तो वहाँ पर ये इस प्रकार की प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है। और इसका देखिए इसका जो एडवांटेज जो आता है आपका इसमें, तो इट इज़ गिवन द क्विक सर्विस। इसको देखो ये सर्विस होती है कनेक्शन ऑफ द पाइप साइज
और इसके पाइपों के जो कैलकुलेशन साइज का गणना आसान होता है। ये इसमें दिखाया गया जो ब्लैक स्पॉट पे दिखाया गया है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। देखो ये इसमें स्टोर करने का रिजर्वायर ब्लैक उसमें दिखाया है, और वैसे ही इसमें ये B4 ये ब्रांचेस आ गई, ये सब मेन आ गया आपका, और ये आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये देखिए जैसे आयताकार, ये वृत्ताकार दो परिधि बनाया जाता है, और इस तरह से ये मेन लाइन दी जाती है, ब्रांचेस कटे होते हैं, और एक वृत्त क्षेत्र में आपका इस तरह से ये सर्कल बना होता है, और सभी जगह आपको पानी को प्रॉपरली सर्कुल किया जाता है। इस तरह से ये है, एक पूरे पानी इसमें चक्र के रूप में चलता रहता है। इसी तरह से इसका क्षेत्र में भी प्रॉपर सभी जगह समान रूप से चलता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा तीसरा है ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम जो है ये प्रणाली उन शहरों के लिए उपयुक्त है जो योजना अनुसार आयताकार लेआउट में बनाए गए हों, और जहां वाटर मेन और शाखा लाइनें आयतों यानी कि रेक्टेंगल्स में बिछाई जाती हों। इसके जो लाभ है, डेड एंड न होने से पानी के अच्छे प्रचलन या गुड कैलकुलेशन रहता है। किसी सेक्शन में ब्रेकडाउन होने से पानी किसी और दिशा में प्राप्त हो जाता है। आग लगने की स्थिति में पानी सभी दिशाओं में उपलब्ध रहता है, और परंतु यह प्रणाली का जो नुकसान है या जो अवगुण है, सभी शाखाओं पर वाल्व होने के कारण पाइप्स की साइज की सटीक गणना संभव नहीं होती है। यानी कि इसमें जब समान रूप से जब इसमें शाखाएं बिछाई जाती है तो पाइप को कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है कि किस डाया किस व्यास का पाइप है। और इसमें भी जो मेन लाइन इस तरह से ये इंडिकेशन दिया जाती है, मेन पाइप लाइन है, मेन से प्रयुक्त किया गया है, ये एस में आ गया, ये सब मेन्स आ गया। अब बी से ब्रांचेस लाइन जुड़ी गई हैं जो अलग अलग कॉलोनियों के लिए भी दी जाती हैं, और मेन्स लाइन हमेशा मुख्य लाइन होती है, और आपका जो ब्रांचेस होती हैं आपका अन्य अलग अलग कॉलोनियों के लिए बांटी है, और इसमें सब मेन भी दिया जाता है। मेन्स के बाद तब ब्रांचेस आ गई। इसी तरह से जो ग्रिड आयरन का जो सिस्टम है आप इसमें देख सकते हो फिगर में किस प्रकार से बनाए। एक मेन लाइन आपको दी गई है सीधे सीधे, और इनमें ये ब्रांचेस इनसे जोड़ दी गई। आप देखिए, आप इन खंडों में विभाजित किया गया है, सीधी मेन लाइन जुड़ गई है, और उसके बाद इसमें इनमें ब्रांचेस जोड़ दिए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह से जो सेक्शन कटे हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बिछाई गई। अंतिम जो इसमें आया गया रिंग जो सिस्टम है हमारा, यह प्रणाली आपूर्ति मुख्य सप्लाई मेन परिध सड़कों के साथ साथ ऑल अलॉन्ग द प्रिंसिपल रोड में बिछाई जाती है। यानी कि यह जो मुख्य सड़कों के साथ साथ जो ब्रांच सड़कें होती है वहाँ भी बिछाई जाती है, और सब मेन शाखाएं बनाकर निकाली जाती है। मेन को सब मेन शाखाएं बनाकर निकाली जाती है। यह प्रणाली ग्रिड आयरन प्रणाली का भी पालन करती है। फ्लो पैटर्न डेड एंड प्रणाली से मिलता है, यानी इसका जो वाटर फ्लो है डेड एंड से मिलता जुलता रूप है। इसलिए पाइप्स की साइज का निर्धारण आसान है। इस प्रणाली का लाभ है कि किसी भी स्थान पर पानी कम से कम दो दिशाओं में सप्लाई किया जाता है। यानी इसका जो मुख्य लाभ है कि समान रूप से दो दिशाओं में आप पानी की सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये मेन लाइन में दिखाया गया है, देखिए अभी मेन है इस तरह से, और ये ब्रांचेस लाइन इसमें जुड़ी है बी से, आप इसमें दिखाया गया, और इस तरह से सब मेन में ही दिखाया गया। देखो सब मेन पूरी इसमें आप इसमें लेआउट तो रिंग सिस्टम का देख सकते हैं। ये मेन लाइन जिसमें प्रवेश कर रहा है, देखिए सभी जगह समान रूप से ये मेन लाइन जुड़ी हुई है, और ये मेन इधर से कट किया, और ये देख सकते हो आप इसमें जो बीच में दिखाया गया है ये आपका वाटर मेन आ गया, और ये आपका सब मेन्स, और ये डिस्ट्रीब्यूशन को आपको सेक्शन में कटाया गया। यानी तीन प्रकार का सिस्टम में और जो अगला जो हमारा मेथड ऑफ द वाटर सप्लाई के जो पानी के जो तरीके होते हैं जल आपूर्ति के, वो दो प्रकार के होते हैं। एक लगातार जल आपूर्ति और दूसरा रुक रुक कर जल आपूर्ति। लगातार जल आपूर्ति उन स्थानों पर की जाती है जहां लगातार 24 घंटे पानी दी जाती है, और जहां वहाँ की जाती है जहां प्रॉपर पानी की मात्रा अधिक होती है। और लगातार से तात्पर्य है 24 घंटे पानी को दिया जाना, और यह सप्लाई वहीं दी जाती है जहां पानी की मात्रा अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। और दूसरा जो प्रकार है रुक रुक पानी की सप्लाई, जहां पर आवश्यकता के अनुसार पानी उपलब्ध न हो वहां पर पानी की सप्लाई दिन में एक बार, दो बार या 3 बार दी जाती है, जिसे रुक रुक कर सप्लाई की जाती है। बड़े शहरों में इस प्रकार की सप्लाई दी जाती है,
यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे शहर में भी पानी का जो एक टाइमिंग सिस्टम होता है, या सुबह शाम 1 2 या 3 घंटे दिया जाता है। वो कारण ये होता है कि पहले पानी को स्टोर करना पड़ता है, ओवर हेड टैंकों में लिफ्ट करना पड़ता है, उसी के बाद उनको शहरों और या आपके जो कॉलोनियों में उसका वितरण किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली इतनी पानी की मात्रा नहीं है। पहले स्टोर किया जाता है, फिर ही सप्लाई की जाती है, जिसे रुक रुक कर सप्लाई कहा जाता है। और जो मेथड ऑफ द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, जो पानी की जो सप्लाई मुख्य तौर से इनमें मेथड होते हैं, गुरुत्व प्रणाली, दूसरा पंपिंग प्रणाली और संयुक्त प्रणाली, यानी कि पानी को जो वितरण किया जाता है, इन 3 प्रणालियों का इसमें उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार इसका देखो, यह जो प्रणाली उपयुक्त है, यदि यह पानी की आपूर्ति का स्रोत पर्याप्त ऊंचाई पर हो तो यह प्रणाली सबसे विश्वसनीय और किफ़ायती है, यानी कि इसमें लागत खर्चा कम आता है। इसमें उपभोक्ता को उपलब्ध वाटर हेड, यानी वाटर हेड सिर्फ आवश्यकतानुसार न्यूनतम है, बाकी का हेड प्रेशर और अन्य कारणों से खोया जाता है। यानी कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऊंचाई पर, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों वाली जो जगह होती हैं, ऊंचाई पर इनका स्टोर बनाया जाता है, पानी को एक स्टोर टैंक बनाया जाता है, और ऊपरी सिरे में जब भी पानी रहता है तो स्टोर करने के बाद ये ग्रेविटी सिस्टम में फिर गांव की तरफ या कस्बों में पानी जाता है, और इस प्रकार से बिना पंपिंग बिना बिजली खपत के घरों में सप्लाई किया जाता है, और इसीलिए इसे किफ़ायती भी कहा जाता है। और दूसरा जो प्रकार है पंपिंग सिस्टम, तो पंपिंग सिस्टम भी उन स्थानों पर किया जाता है। देखो, इस प्रणाली में साफ किया पानी जो होता है बिना स्टोर के वितरण मेंस में पंप किया जाता है। इस प्रणाली को बिना स्टोरेज पंपिंग प्रणाली भी कहते हैं, इसलिए इस प्रणाली में उच्च लिफ्ट पंप की जरूरत होती है। यानी कि इसमें जो पानी को वितरण किया जाता है, डायरेक्टली आपका जैसे कुओं से निकाला या जल स्रोतों से निकाल कर सीधे सीधे मोटर द्वारा घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी पानी को सीधे सीधे कहीं बिना स्टोर किए सप्लाई किया जाता है। और इसके सबसे बड़ा जो दोष है इसमें, ये पावर बंद होने से आपूर्ति प्रणाली बिल्कुल ठप हो जाती है, या आपके पंप या मोटर खराब होने पर, पंप खराब होने पर भी पानी की सप्लाई रुक जाती है। इस दोष के कारण यह प्रणाली आमतौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती है। और जो इसमें तीसरा जो प्रणाली है ड्यूल सिस्टम, यानी कि संयुक्त ग्रेविटी और पंपिंग सिस्टम, तो यह प्रणाली सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। साफ किया पानी जो होता है पंप करके ऊंचे वितरण रिजर्वायर, यानी कि एवलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है। इसके बाद उपभोक्ता को पानी ग्रेविटी एक्शन में सप्लाई किया जाता है। कम मांग की अवधि के दौरान अधिक पानी रिजर्वायर में स्टोर हो जाता है, और उच्च मांग के दौरान सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रणाली किफ़ायती, विश्वसनीय और कुशल है। यानी कि जो आमतौर पर आपने अपने शहरों में देखा होगा कि इस तरह से आपने ये आरसीसी टैंक ऊपर ओवर हेड टैंक कहा जाता है इसमें, तो पानी को पंपों द्वारा पहले इसमें लिफ्ट किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है, और फिर जब पानी लिफ्ट किया जाता है जो ट्यूबवेलों से निकाल कर, तो फिर उसके बाद ये स्टोर होने के बाद फिर इसकी सप्लाई ये नगर, शहर या कस्बों में दी जाती है या कॉलोनी में दी जाती है। तो इस प्रकार से ग्रेविटी या दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है। सीधी साधी या जो स्टोर टैंक की हाइट बहुत अधिक होने के कारण यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे घरों तक पानी पहुंचता है। इस प्रकार से यह संयुक्त ग्रेविटी और पंपिंग प्रणाली है, जिसे ड्यूल सिस्टम भी कहा जाता है। और इस प्रकार से हमारा यह आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ।